देयर इज़ नॉट इनफ आवर्स इन अ डे। जितना काम है एक सांसद के ऊपर, जितना बड़ा क्षेत्र होता है, जितने लोगों की उम्मीदें होती हैं, तो दिन में उतने घंटे ही नहीं हैं। तो उस जरिए से किसी 2 आदमी के काम हो जाएँ तो वो एक अपने आप में प्रोत्साहन होता है। तो शादी के बाद से अगर हम देखें तो चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ और करना है। अगर हम हर वक्त सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे तो उससे जो रास्ता हमें आगे का तय करना है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो मुझे लगता है पूरे देश में भी यही हालात है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर महिलाओं की शिक्षा में महिलाएं पिछड़ गई हैं। खासतौर पर जो हायर स्टडीज़ हैं, उच्च शिक्षा में मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स हैं। तो जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे लड़कियों को तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत कुछ हुआ है, महिलाएं बहुत आगे पहुंच गई हैं, लेकिन कुछ जो ये मेट्रोपॉलिटन्स में काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन जो रूरल एरिया है जब तक हम उन्हें साथ लेकर इस विकास के धागे से जोड़कर नहीं चलेंगे तो एक जो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट है महिलाओं का वो हमें देखें 61% महिलाओं का पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में। स्वीडन में है, नॉर्वे में है, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर लगभग 50% पहुँच गए हैं। तो इस चीज़ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई योजना अब तक नहीं बनाई गई है। तो यही सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी दाव था महिलाओं को वो करने के लिए? क्यों आज भी हमें 10 साल वेट करना पड़ रहा है? क्यों नहीं आज ही ये बिल सरकार लागू कर दी है? ऐसे बहुत सारे बिल हैं जो सरकार झट-झट लाके एक सेशन में पास हो जाते हैं। क्या महिलाओं का ही मुद्दा ऐसा है कि उन्हें 10 साल और लटकाया जाए? और क्या गया है डिलिमिटेशन से और सेंसस से कि जब कभी सेंसस होगा, जब कभी डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी उनको फिर 33% हम महिलाओं को देंगे। लेकिन सेंसस कब होगा ये रोज एक मुद्दा सदन में उठता है।